हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पंजाब यानी कि पंजाब के एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली गई है। और इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काफी सारी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो ये नोटिफिकेशन जो है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर 88 यानी कि 88 कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर फॉर स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और एलिजिबल कैंडिडेट्स इसमें फिल कर सकते हैं। तो इसमें वेरियस वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, वेरियस वेरियस फील्ड में वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन हमारे लिए जो रेलिवेंट फील्ड रहने वाले हैं वो सारे लॉ के फील्ड रहने वाले हैं और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इसमें आपके लिए एक बहुत ही अच्छी है अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो धीरे धीरे करके हम सारी पोस्ट पर बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जो आपकी सबसे पहली पोस्ट है वो है प्रोग्राम मैनेजर की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 1 निकाली गई है। चंडीगढ़ हेड ऑफिस में आपकी पोस्ट निकाली गई है और इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो पर मंथ आपकी 46,340 यानी कि 46,340 आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने काफ़ी सारे फील्ड्स में लिखी है, लेकिन इसमें लॉ भी मेंशन है। तो आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए और एलएलएम की डिग्री के साथ साथ एलएलएम की डिग्री में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं और जो एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं उन लोगों को भी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी जिनको एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल वगैरह की अच्छी नॉलेज है। और आपने पंजाबी एट मैट्रिक लेवल और इक्विवेलेंट यानी कि आपने अपनी पंजाबी लैंग्वेज मतलब 10th और 12th आपकी पंजाबी लैंग्वेज से होनी चाहिए। मस्ट हैव पास्ड पंजाबी, तो आपको पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर आपने अपनी मैट्रिक जो है, 12th जो है, वो आपने पंजाबी लैंग्वेज में करी होनी चाहिए। अब जो दूसरी पोस्ट है वो है आपकी प्रोग्राम मैनेजर की। वो भी प्रोग्राम मैनेजर चंडीगढ़ हेड ऑफिस SARA। और ये ऊपर किसमें है, ये आपकी है SCPC। ये जो उनके डिपार्टमेंट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, इसमें भी आपकी 46,340 सैलरी रहने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लॉ में, 60% मार्क्स होने चाहिए, 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए और मैट्रिक्स में आपने पंजाबी लैंग्वेज में पास करी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है लॉ वालों के लिए, जो नेक्स्ट रेलिवेंट पोस्ट रहने वाली है वो है प्रोग्राम ऑफिसर की। इसमें भी 1 पोस्ट निकली हुई है, चंडीगढ़ हेड ऑफिस में पोस्ट निकली हुई है। 34,755 यानी कि 34,755 आपकी सैलरी रहेगी। आपके पास इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए लॉ में और पोस्ट ग्रेजुएट में आपकी 55% मार्क्स यानी कि 55% नंबर होने चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास अगर एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल वगैरह की नॉलेज है तो अच्छी बात है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और आपने अपनी मैट्रिक्स पंजाबी लैंग्वेज में करी होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर। 1 पोस्ट निकली हुई है चंडीगढ़ हेड ऑफिस में, 70,000 पर मंथ सैलरी है और उन लोगों को लिया जाएगा जिनके पास मास्टर इन लॉ है और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑफ काउंसलिंग आइदर विद इन और आउटसाइड द सेम सेटअप। और उसमें शी और ही शुड बी प्रेफरेबली अ रेजिडेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी सो दैट लोकल ह्यूमन रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज इज यूटिलाइज फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सेंटर। मस्ट हैव पास पंजाबी एट मैट्रिक लेवल, पंजाबी आपका मैट्रिक लेवल्स पे होना ही चाहिए, वो इन्होंने हर चीज़ में मेंशन किया है। और अगर आप लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इसमें प्रेफरेंस ज़्यादा रहने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आपके लिए निकाली गई है वो है
डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की 4 पोस्ट इसमें निकाली गई है, एक अमृतसर में, एक बरनाला में, एक गुरदासपुर में, एक मानसा में। और 44,023 आपकी इसमें सैलरी रहेगी पर मंथ। और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लॉ में, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। और आपका मैट्रिक्स जो होना चाहिए पंजाबी लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी पोस्ट है वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर की। 5 पोस्ट निकाली गई है, बरनाला में, जलंधर में, लुधियाना में, पठानकोट में, कपूरथले में। और इसमें आपका 27,804 आपकी सैलरी रहेगी। और लॉ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MS ऑफिस वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। और आपकी मैट्रिक्स पंजाबी लैंग्वेज में होनी चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर NIC 7 पोस्ट है, बरनाला, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, मानसा, मोगा, पटियाला में। 27,804 आपकी सैलरी रहने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए लॉ में, LLM होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MS ऑफिस वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। मैट्रिक्स आपकी पंजाबी में होनी चाहिए, यानी पंजाबी में आपकी मैट्रिक्स होनी चाहिए। और इसमें आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। उसके बाद जो आपका जो लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर है, इसमें 7 पोस्ट निकली हुई हैं, 27,804 सैलरी रहेगी। इसमें आपकी LLB भी इन्होंने मांगी है, LLB विद 60% मार्क्स, LLB में 60% मार्क्स होने चाहिए। अब LLB जरूरी नहीं है कि 3 साल की हो, 5 साल की BLLB भी हो सकती है। डिग्री इन LLM, जो जिसके पास भी LLM की डिग्री होगी उसको एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें आपकी LLM की डिग्री जरूरी नहीं है, बाकी पोस्ट में LLM की डिग्री जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल मैटर्स में रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स। उसके बाद आपके पास MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। और आपकी मैट्रिक लेवल पंजाबी में होना चाहिए या फिर पंजाबी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका इसमें प्रोबेशन ऑफिसर की है, इसमें आपकी 14 पोस्ट निकली हुई है, 23,170 आपकी इसमें सैलरी रहेगी। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, तो इसमें आपकी LLB विद मिनिमम 55% मार्क्स इन्होंने बोला है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MS ऑफिस में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी जो मैट्रिक्स होनी चाहिए पंजाबी में होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने जो नेक्स्ट पोस्ट आप लोगों के लिए इसमें रेलिवेंट रहने वाली है वो इसमें मैनेजर कोऑर्डिनेटर की है, 16 पोस्ट निकाली गई हैं, 23,170 आपकी सैलरी रहेगी। और आपके पास लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। और आपका अगर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने काम किया है, सोशल वेलफेयर में काम किया है 3 साल, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। और फिर उसके बाद इसमें आपका पंजाबी यानी कि मैट्रिक, आपका मैट्रिक्स पंजाबी में होना चाहिए। तो यही है सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यही आपकी जो इम्पोर्टेंट सारी पोस्ट निकाली गई हैं। और बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं, बहुत अच्छी पोस्ट निकाली गई हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें एक बैरियर है पंजाबी लैंग्वेज का, आपकी मैट्रिक्स पंजाबी में होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी मैट्रिक्स पंजाबी में है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फिर उसके बाद इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा मैं बता देती हूँ। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आपका इसमें इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करेंगे ताकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस का चांसेस हो वो बढ़ जाए, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद इसमें आपकी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। और इसमें आप जो अप्लाई करेंगे, आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक अवेलेबल, इस पे ये जो लिंक है यहीं पर जाके आपको फिल करना है। और एनी अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑनलाइन बेसिस पर आपको अप्लाई करना है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल 2025 यानी कि 28 अप्रैल 2025 रहने वाली है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 29 मार्च 2025 यानी कि 29 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 9 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। और 28 अप्रैल रात 12 बजे तक ये फॉर्म आपके खुले रहेंगे। तो यही है सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कुछ भी ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है इसके एप्लीकेशन में। और इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन है, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करिएगा। और अगर ये एडवर्टाइजमेंट आप हमसे लेना चाहते हैं या इस रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर क्वेरी पूछ सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो किसी कंसल्टेंट की जॉब हो,
कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब्स हो या जुडिशरी की वैकेंसी हो, एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इवन स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप का नोटिस हो, तो उन सबकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।